जब भी हम तंत्र विद्या का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में आता है काला जादू, डरावनी क्रियाएं, शमशान, तांत्रिक बाबा। लेकिन सवाल ये है, क्या तंत्र विद्या सिर्फ यही थी, या फिर भारत की सबसे पुरानी और शक्तिशाली ज्ञान परंपरा थी, जिसे जानबूझकर इतिहास से हटा दिया गया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तंत्र विद्या असल में क्या थी, तांत्रिक कौन थे और उन्हें इतिहास से क्यों गायब कर दिया गया। तंत्र शब्द संस्कृत के तन और त्रय से बना है। तन यानी विस्तार और त्रय यानी विधि, मतलब ज्ञान के प्रयोग का विस्तार देना। तंत्र विद्या कोई अंधविश्वास नहीं थी, बल्कि ये जीवन, प्रकृति और चेतना को समझने के लिए वैज्ञानिक प्रणाली थी। जहाँ वेद मंत्रों पर आधारित थे, वहीं तंत्र अनुभव और प्रयोग पर आधारित था। तंत्र में शामिल था ध्यान और योग, शरीर की ऊर्जा, आयुर्वेद और औषधि ज्ञान, ध्वनि विज्ञान, यंत्र और ज्यामिति, प्रकृति और स्त्री शक्ति की उपासना। यानी तंत्र विद्या का मतलब हुआ शरीर, मन, प्रकृति, ऊर्जा का संतुलन। तांत्रिक कोई डरावने लोग नहीं थे, वे वैज्ञानिक, चिकित्सक, योगी और दार्शनिक थे। प्राचीन भारत में तांत्रिक रोगों का इलाज करते थे, मानसिक समस्याओं को ध्यान से ठीक करते थे, युद्ध से पहले ऊर्जा साधना करते थे, गांव की रक्षा के लिए यंत्र बनाते थे। भगवान शिव को आदि तांत्रिक माना जाता है और शक्ति को तंत्र की आत्मा माना गया। नालंदा, तक्षशिला और ओडिशा, बंगाल क्षेत्रों में तांत्रिक ज्ञान अपने चरम पर था। अब सवाल उठता है, अगर तंत्र इतना उन्नत था तो बदनाम क्यों हुआ? इसके 3 बड़े कारण थे। पहला कारण, ब्राह्मणवादी वर्चस्व। तंत्र में जाति बंधन नहीं था। स्त्री, शूद्र, आदिवासी सबको साधना का अधिकार था। ये बात सत्ता को खटकने लगी। दूसरा कारण, विदेशी आक्रमण। मध्यकाल में जब आक्रमण हुए तो मंदिर, तंत्र ग्रंथ और साधक नष्ट किए गए। तंत्र को खतरनाक घोषित कर दिया गया। तीसरा कारण, अंग्रेजों की शिक्षा नीति। अंग्रेजों ने जब भारतीय ज्ञान को सुपरस्टिन कहा, तंत्र को काला जादू बताकर इसे इतिहास की किताबों से बाहर कर दिया। इतिहास वही लिखा गया जो सत्ता को शूट करता था। तंत्र सत्ता से सवाल पूछता था, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता था, डर से नहीं ज्ञान से जोड़ता था। इसलिए तंत्र ग्रंथ नष्ट किए गए, तांत्रिकों को ढोंगी बताया गया, असली तंत्र और नकली तंत्र में फर्क मिटा दिया गया। आज जो फ्रॉड बाबा दिखते हैं, उन्हीं के कारण असली तंत्र भी बदनाम हो गया। आज भी तंत्र मौजूद है, लेकिन गुप्त रूप में। योग, ध्यान, मंत्र सब तंत्र से ही निकले हैं। आधुनिक साइंस मेडिटेशन को मान रही है। साउंड वाइब्रेशन पर रिसर्च चल रही है। एनर्जी बॉडी को एक्सप्लोर किया जा रहा है। यानी जो बात तंत्र हजारों साल पहले कर चुका था, उसे विज्ञान अब धीरे धीरे समझ रहा है। तंत्र शास्त्रों में भगवान शिव को आदि तांत्रिक माना गया। देवी शक्ति को उन्होंने तंत्र ज्ञान दिया था। इसलिए परंपरा के अनुसार भारत के सबसे बड़े तांत्रिक भगवान शिव माने जाते हैं। प्राचीन भारत में मानव तांत्रिक गुरु मच्छिंद्रनाथ को माना जाता है, जो कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे, हठ योग और तंत्र के महान आचार्य थे। गुरु गोरखनाथ के गुरु भी थे। गुरु गोरखनाथ ने योग और तंत्र को जन सामान्य तक लाने का काम किया, चमत्कार नहीं, आत्मशक्ति पर जोर दिया। आज भी गोरखपुर, नेपाल, हिमालय, अफगान और भारत के अन्य इलाकों में गुरु गोरखनाथ का प्रभाव दिखाई पड़ता है। शक्ति तंत्र परंपरा में रामकृष्ण परमहंस काली तंत्र के महान साधक थे। तो तंत्र विद्या कोई डरावनी चीज नहीं थी, बल्कि भारत की गहराइयों में छुपा हुआ विज्ञान था, जिसे नष्ट कर दिया गया। आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें।